देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। क्या सरकार देश की जनता पर एक बड़ा ईंधन प्रयोग कर रही? क्या आपकी बाइक और कार में डाला जाने वाला पेट्रोल अब पहले जैसा नहीं रहा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर लाखों लोग E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इसे वापस क्यों नहीं ले रही? इन्हीं सवालों को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। आइए जानते हैं पूरा मामला। देश भर में एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 को लेकर बहस तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि इससे विदेशी तेल पर निर्भरता कम होगी, किसानों को फायदा मिलेगा और प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन दूसरी तरफ कई वाहन मालिक, ऑटोमोबाइल विशेषज्ञ और विपक्षी दल इसे लेकर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। इसी मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार पूरे देश पर एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी E20 थोप रही है। जनता ने सरकार को देश चलाने के लिए चुना है, उन पर प्रयोग करने के लिए नहीं। जब लाखों लोग E20 का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार इसे वापस क्यों नहीं ले रही? केजरीवाल का आरोप है कि सरकार जनता की चिंताओं को नजरअंदाज कर रही है और बिना व्यापक सहमति के नई ईंधन नीति लागू कर रही। आप समझते हैं कि आखिर E20 है क्या? E20 पेट्रोल वह ईंधन है जिसमें 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल मिलाया जाता है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों से बनाया जाता है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, किसानों की आय बढ़ेगी और कार्बन उत्सर्जन भी घटेगा। लेकिन विरोध करने वालों की दलील भी कम अहम नहीं है। आलोचकों को कहना है कि देश में अभी भी बड़ी संख्या में ऐसे 2 पहिया और 4 पहिया वाहन हैं जो E20 के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं है। उनका दावा है कि इससे इंजन की कार्यक्षमता, माइलेज और रखरखाव की लागत प्रभावित हो सकती है, खासकर पुराने वाहनों में। कई लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जब तक सभी वाहन पूरी तरह E20 के अनुकूल ना हो, तब तक इसे अनिवार्य रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या E20 वास्तव में देश के लिए फायदेमंद साबित होगा? क्या पुराने वाहनों के मालिकों की चिंताएं दूर हो पाएंगी? और क्या सरकार इस मुद्दे पर लोगों के बीच फैली आशंकाओं को दूर करने के लिए स्पष्ट जानकारी देगी? फिलहाल E20 को लेकर सियासत भी गर्मा गई और बहस भी जारी है। आने वाले समय में यह मुद्दा सिर्फ ईंधन का नहीं, बल्कि आम उपभोक्ताओं की जेब, वाहन और सरकारी नीति तीनों से जुड़ा बड़ा विषय बन सकता है। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर जनता में बहुत गुस्सा है। 30 जून को केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल के थ्रू सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है और इसके नतीजों के ऊपर आगे का एक्शन डिपेंड करेगा। ये खबर अगले दिन अखबारों में छपी। जब मीडिया में आया, अखबारों में आया, तो केंद्र सरकार बिल्कुल मुकर गई। केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये झूठ है। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने क्या कहा। और ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक्सपेरिमेंट होता है जब आप कोई चीज़ को 100 गाड़ियों पे, 50 गाड़ियों पे, 500 गाड़ियों पे, 1000 गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट कर लेते। एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो नतीजे आते, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते कि पूरे देश में इसको लागू करना है कि नहीं करना। पूरे देश की 140 करोड़ जनसंख्या पे सारी गाड़ियों के ऊपर आपने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल कंपलसरी कर दिया और कह रहे हो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। जिन लोगों की गाड़ियां खराब हो रही हैं उनको मुआवजा दोगे फिर आप? दूसरी बात, लोग इतने बड़े स्केल के ऊपर इसका विरोध कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि 30% कम एवरेज आ रही है, आप कह रहे हैं नहीं आ रही। आपका ही एक्सपर्ट, भारत पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड का एक्सपर्ट अनुराग जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, उनका ये स्टेटमेंट सुनिए। तो ये साफ कह रहे हैं कि 30% की एवरेज कम आ रही है। अगर 30% की एवरेज कम आ रही है तो 30% इसके दाम कम होने चाहिए ना। ब्लेंडेड पेट्रोल के दाम उतने ही ले रहे हैं और लोगों की एवरेज कम आ रही है, तो लोगों का खर्चा तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बहुत लोगों का आरोप है कि उनके गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। बहुत लोगों का आरोप है कि उनका इंजन खराब हो रहा है, इंजन में जंग लग रहा है। तो अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं लोगों के साथ? आप इसे वापस क्यों नहीं ले रहे? लोगों ने ही आपको वोट देके चुना है। आपका फर्ज है कि आप लोगों के वोट की इज्जत करें और लोगों की बात सुने और लोगों के हिसाब से चलें। मैं अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री को इस बारे में चिट्ठी लिखूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि इसको वापस लें। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, क्या डीबीटी? इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। अब हुआ ना घड़ी का मुकाबला। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई, मिटाए जिद्दी दाग और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,